देखो आज का हम लोग उस डेट तो बोलना ही भूल गए थे। आज हमारा 16 तारीख हो गया ना। जी सर। ये 16 अक्टूबर 2025 है ना। 16 अक्टूबर 2025 में हम लोग किसके बारे में कर रहे हैं? जेट की तैयारी कर रहे हैं। तो जेट और नेट का सिलेबस अभी बोला गया है एक ही रहेगा। तब तक जब तक कि झारखंड वाला निकालता नहीं है। उसे पेपर वन है, पेपर वन का क्या नाम है? टीचिंग एप्टीट्यूड। तो टीचिंग एप्टीट्यूड में अगर तुम शुरू से तो क्लास नहीं की है लग रहा है क्या इसका? नहीं ना की है। नहीं। नहीं की है। देखो ये पूरा का पूरा ये टीचिंग कॉन्सेप्ट वगैरह पूरा खत्म कर दिए। पहला वाला बुलेट, दूसरा वाला बुलेट लर्नर्स कैरेक्टरिस्टिक्स वो भी खत्म कर दिए। तीसरा वाला फैक्टर हम्म। अफेक्टिंग टीचिंग रिलेटेड टू ये भी हम लोग खत्म कर चुके हैं। चौथा वाला मेथड ऑफ टीचिंग इन इंस्टीट्यूशंस ऑफ हायर लर्निंग, यानी वो होता है ना टीचर सेंटर एक लर्नर सेंटर मॉडर्न जी बेस, ये सर। भी हम लोग क्या है खत्म कर चुके हैं। तो चार बुलेट तो खत्म हो गया, लेकिन और भी बुलेट है जानती हो क्या? हाँ ये वाला पांचवा कल का क्लास की थी अटेंड रासमुनी। ये थे सर। हाँ तो कल हम लोग टीचिंग सपोर्ट सिस्टम खत्म किए थे ना, ट्रेडिशनल मॉडर्न और आईसीटी। ये कल ही खत्म कर लिए। और आज हमारा छठा वाला बुलेट है। तो छठा वाला बुलेट क्या बता रहा है, कुछ आइडिया है? ये वाला यही ना बुलेट हो गया हमारा। जी सर। ये हम हाँ लोग पूरी सर। तरह, हाँ ये वाला हम लोग पूरी तरह से खत्म कर देंगे है ना। एवोल्यूशन सिस्टम क्या है? तो एवोल्यूशन एवोल्यूशन सिस्टम प्रणाली। मूल्यांकन की प्रक्रिया क्या होती है, एलिमेंट्स क्या होंगे, और टाइप्स ऑफ एवोल्यूशन तो हम पढ़ाए हैं ना तुमको। फॉर्मेटिव है, समेटिव है, डायग्नोस्टिक है, पढ़ाए कि नहीं पढ़ाए हैं? और इसमें पढ़े थे ये भी सर। पढ़ाए हैं तुम्हारा नॉर्म बेस्ड एवोल्यूशन और क्राइटेरिया बेस्ड एवोल्यूशन, पढ़ाए थे ना। फिर एक है होगा तुम्हारा एवोल्यूशन इन चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम। जब इग्नू से कोई कोर्स करोगी ना, तो वो चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम के ही तहत ही करवाता है। तो हायर एजुकेशन में इसका क्या मतलब होता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग, जो ओएमआर सीट में टेस्ट करते हैं उसका क्या मतलब है, और इनोवेशन, यानी कि एवोल्यूशन सिस्टम में अभी क्या क्या क्रांति आई है। तो कुल मिलाकर ज्यादा हार्ड ये नहीं है, दिखने में खाली हार्ड लगेगा लेकिन वैसा कुछ हार्ड नहीं रहता है। अच्छा ठीक। तो उस ग्रुप में लिंक भेजे थे सोना ललिता को जो। तो हाँ सर, उसको कॉल कर रहे थे, नहीं उठाई है तो। हाँ तो जाने तो कोई बात नहीं। उसको हम भी ऐसे भेज दिए थे, तुम भी मैसेज कर दी हो। ग्रुप में वो जी सर। जुड़ी नहीं है। तो पर्सनली लिंक भी हम उसको भेजे थे। अच्छा। अच्छा देखो यहाँ तक तो क्लियर हो गया। अब आ जाओ हम लोग इसमें। अब देखो टॉपिक समझ जाना, टॉपिक याद रखना, हमारा क्या एवोल्यूशन सिस्टम है। तो उसमें हम लोग क्या जी जाने, एलिमेंट्स और टाइप्स ऑफ एवोल्यूशन को जानेंगे है ना। अब सेम चीज टॉपिक रखे हैं हम लोग, है ना। यहाँ एवोल्यूशन सिस्टम लिखे हैं ना, एलिमेंट्स एंड जी सर। टाइप्स ऑफ एवोल्यूशन। तो सबसे पहले एवोल्यूशन सिस्टम समझते हैं, यानी उसका हिंदी क्या होता है, मूल्यांकन की प्रणाली। प्रणाली। मूल्यांकन की प्रणाली का मतलब हम तो तुमको पढ़ा रहे हैं और बाद में हम आकलन भी करेंगे ना, मूल्यांकन भी ना करेंगे कि तुम सीख रही हो कि नहीं सीख रही हो। तो मूल्यांकन सबसे पहले तो एक व्यवस्थित प्रक्रिया है, जिसमें हम लोग क्या करेंगे कि जो जानकारी हम तुमको दे रहे हैं वापस से तुमसे हम जानकारी एकत्र करेंगे। किसके माध्यम से? परीक्षा के माध्यम से, प्रश्न के माध्यम से, टेस्ट के माध्यम से। और जब तुम एकत्र तेरा जानकारी जब हम अपने पास में एकत्र करेंगे, फिर तुम्हारा जानकारी को हम लोग क्या करेंगे, विश्लेषण करेंगे। जब विश्लेषण करने के बाद उसका व्याख्या करेंगे, व्याख्या करने के बाद क्या बोलेंगे, एक रिजल्ट देंगे ना कि भैया तुम 90% जानती हो। या कोई को बोलेगा नहीं नहीं तुम 20% जान रही हो, तुमको और भी अभी मेहनत करने की जरूरत है। तो मूल्यांकन में कितना चीज आ गया, पता चल रहा है तुमको। सबसे पहले यह जी सिस्टमैटिक प्रोसेस है। इसमें स्टेप क्या होता है, सबसे पहले हम लोग जानकारी को क्या करेंगे, एकत्रित करेंगे। उसके बाद में तुम्हारा जानकारी को एकत्र करके क्या करेंगे, विश्लेषण करेंगे। और लास्ट में हम लोग क्या करते हैं, व्याख्या करते हैं। तो व्याख्या करने से क्या फायदा होता है, पता चलता है कि तुम्हारा जो उद्देश्य है उसको तुम किस हद तक प्राप्त की हो। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया हमारा अच्छा गुजरा है कि नहीं गुजरा है, वह मेरा प्रभावी हुआ है कि नहीं हुआ है। अब देखो एलिमेंट्स ऑफ एवोल्यूशन यानी मूल्यांकन का तत्व। तो मूल्यांकन का तत्व में सबसे पहला हमारा ऑब्जेक्टिव होता है, जैसे हम तुमको अभी जेट का तैयारी करा रहे हैं, तो हमारा मूल्यांकन का उद्देश्य क्या होगा,
मूल्यांकन का उद्देश्य यही होगा कि क्या तुमको जेट पास करने के लायक नॉलेज हो रहा है, क्या क्या तुम में वह स्किल डेवलप हुआ है कि अच्छा स्कोर करोगे, क्या तुम्हारा एटीट्यूड इतना अच्छा हो गया है कि खुद से ही सेल्फ मोटिवेट होकर डेली टाइम टेबल को फॉलो करोगी। तो ये हमारा पहला मूल्यांकन क्या क्या होता है, उद्देश्य होता है। बिना उद्देश्य का हम मूल्यांकन करेंगे क्या? नहीं। नहीं नहीं सर। करेंगे। कुछ कुछ पॉइंट को लिखना तुम लोग, है ना, जो भी बैठी हो क्लास में, कॉपी पेन लेके बैठना। दूसरा हमारा लर्निंग एक्सपीरियंस, यानी कि मूल्यांकन का दूसरा उद्देश्य है कि हम जो तुमको पढ़ा रहे हैं वह तुम कहाँ किस हद तक तुम जो सो उसको अधिगम कर रही हो, किस हद तक तुम अपने में आत्मसात कर रही हो। तो हम लोग उसके लिए कैसा करेंगे, कुछ एक्टिविटी डिजाइन कर देंगे। एक्टिविटी का मतलब कुछ क्वेश्चन दे देंगे, अब बोलेंगे चलो इसको एक्सप्लेन करो, चलो इसको लिख के दिखाओ, ताकि हमको पता चले कि तुम्हारा लर्निंग आउटकम, यानी कि हम जो लर्निंग तुमको दिए हैं उसका आउटकम क्या निकल रहा है, यानी तुमसे छलक करके तुम्हारा ज्ञान बाहर कहाँ निकल रहा है। तीसरा वाला हमारा मूल्यांकन का एलिमेंट क्या हो गया, ये देखो, पहला बताए, ये दूसरा, ये तीसरा है। तो तीसरा क्या है, मेजरमेंट टूल्स, यानी कि कौन कौन सा उपकरण है जिससे हम मापेंगे कि तुमको 90% दें कि 80% दें। तो माप, जो हाँ। उपकरण है उसके लिए क्या होता है, टेस्ट। टेस्ट हमारा एक टूल है जिसके सहायता से हम तुमको मूल्यांकन कर लेंगे। नहीं तो दूसरा टूल है असाइनमेंट, रात में दे देंगे असाइनमेंट, भोरे बोलेंगे लिख के लाना। तीसरा हमारा है प्रोजेक्ट, हम तुमको कुछ प्रोजेक्ट दे देंगे, बना के लाओ जी। प्रोजेक्ट बना के लाएगी तो हम तेरा मूल्यांकन कर लेंगे। और कई सारा तरीका होता है मेजरमेंट का टूल में। उदाहरण में 3 उदाहरण दे दिए। चौथा वाला हमारा क्या है, मूल्यांकन करने का जो तत्व है चौथा हमारा, इंटरप्रिटेशन। इंटरप्रिटेशन का मतलब, अभी हम रासमुनि को एक लाइन बोले पढ़ो और व्याख्या करो, सोशल साइकोलॉजी का बोले ना रासमुनि, तो जी हम सर। तुमको क्या करा रहे थे, हम तुम्हारा मूल्यांकन कर रहे थे। और वह कौन जी सा सर। तत्व से, इंटरप्रिटेशन से, कि क्या तुम में वह क्षमता है कि तुम दिए गए विषय का एनालिसिस कर सको, दिए गए विषय का हम्म। सिंथेसिस कर सको और तुम जजमेंट दे सको कोई भी डाटा के ऊपर में। अच्छा, अब हम्म। वाला आता है मूल्यांकन का प्रक्रिया में, पांचवा वाला है फीडबैक। जैसे हम जो भी पूछ रहे हैं, अभी पढ़ाते समय लगातार पूछ रहे हैं, तो तुम्हारा फीडबैक ले रहे हैं ना। फीडबैक ले रहे हैं जी यानी हम सर। मूल्यांकन करते जा रहे हैं, पूछ भी रहे हैं कहीं तुम लोग सो तो नहीं रही हो, सो तो नहीं गई हो, यानी हम फीडबैक की सहायता से मूल्यांकन कर रहे हैं कि तुम्हारा जो लर्नर है वह इम्प्रूव हो रहा है कि नहीं, टीचिंग लर्निंग हमारा सफल हो रहा है कि नहीं सफल हो रहा। और भविष्य में तुम्हारा प्रदर्शन अच्छा होगा कि बुरा होगा, इसका आकलन हम लोग कैसे कर ले रहे हैं, फीडबैक से ले ले रहे हैं, लगातार पूछ पूछ करके। हम्म। किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, जैसा हमको उम्मीद है। अब देखो टाइप्स ऑफ एवोल्यूशन में आ जाओ। किसमें आ जाए, टाइप्स ऑफ एवोल्यूशन। तो अभी तक हम लोग जो सो क्या क्या देख चुके हैं, व्हाट डू यू मीन बाय एवोल्यूशन, यानी एवोल्यूशन क्या होता है। दूसरा हम लोग देख चुके हैं एवोल्यूशन के एलिमेंट क्या होते हैं। तो एवोल्यूशन का कितने एलिमेंट होते हैं, नोट करते जा रही हो तुम लोग कॉपी में, व्हाट्सएप में भेजना फिर, है ना। कितने एलिमेंट होते हैं बताओ, ऑब्जेक्टिव पहला, दूसरा लर्निंग एक्सपीरियंस, तीसरा मेजरमेंट टूल्स, चौथा इंटरप्रिटेशन, और पांचवा क्या होगा, फीडबैक। हाँ, ये सब जवाब भी दो, थोड़ा सोया मत करो। 5 ठो कॉपी में लिख लेना, एलिमेंट्स ऑफ एवोल्यूशन, मूल्यांकन के तत्व। अगला वाला कॉपी में लिखो फटाक से, टाइप्स ऑफ एवोल्यूशन। ये वाला लिखना, अभी पूछेंगे फिर तुम लोग से क्लास खत्म होने के पहले ही, है ना। देखो स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है ना सबको। टाइप्स ऑफ एवोल्यूशन में सबसे पहला वाला क्या होता है, फॉर्मेटिव एवोल्यूशन, जो कि बीएड में और सीडीपी में पढ़ाए ना मनीषा तुम लोग को। हाँ फॉर्मेटिव सर। एवोल्यूशन का मतलब होता है कि जो असेसमेंट क्लास के दौरान करनी, असेसमेंट ऑफ और असेसमेंट फॉर, और एक होता है असेसमेंट एज। तो असेसमेंट फॉर्मेटिव आज। एवोल्यूशन में ज्ञान का निर्माण होता है। इसमें क्या होगा, ज्ञान का निर्माण। इसमें होगा हमारा ज्ञान का निर्माण। अभी शॉर्ट में पढ़ा रहे हैं, याद रखना, क्योंकि हमको पूरा सिलेबस खत्म करना है ना। जिसको डाउट होगा वो हमको खुलकर बोलना, तो हम बता देंगे। तो फॉर्मेटिव असेसमेंट, जो कि परीक्षा हम लोग लेते रहते हैं यूनिट के बीच बीच में, कोर्स खत्म नहीं हुआ है, सिलेबस खत्म नहीं हुआ है, और लगातार जो हम लोग टेस्ट ले रहे हैं वो किसमें जाता है, फॉर्मेटिव एवोल्यूशन में। तो यह ऐसा प्रक्रिया है जो कि ड्यूरिंग लर्निंग प्रोसेस चलता है। कहाँ चलेगा, ड्यूरिंग लर्निंग प्रोसेस। कुछ ज्यादा छोटा हो गया क्या, उसको बड़ा कर दे रहे हैं। ठीक है सर। ठीक है। ठीक है। अच्छा, तो पहला तो याद हो गया।
दूसरा वाला हमारा क्या है, समेटिव एवोल्यूशन। तो समेटिव एवोल्यूशन यानी कि हमारा कब लेते हैं, जब हम लोग पाठ्यक्रम क्या कर देते हैं, खंड अंत कर देते हैं। अंत में तो सिलेबस खत्म, पहले। चैप्टर खत्म हो उसके बाद अगर यदि हम लोग लेते हैं तो वो क्या होगा, समेटिव, यानी कंडक्टेड एट द एंड ऑफ ए कोर्स, जैसे कि फाइनल एग्जाम या सेमेस्टर का टेस्ट, वो वाला हो गया। फॉर्मेटिव में जो हम लोग वीकली क्विज लेते हैं ना, वो सब फॉर्मेटिव में चला जाएगा। अच्छा, डायग्नोस्टिक टेस्ट क्या होता है, या डायग्नोस्टिक एवोल्यूशन? तो डायग्नोस्टिक एवोल्यूशन होता छात्रों है, की कमजोरी। हाँ तुम्हारा क्या कमजोरी है, गणित कमजोर है कि हिंदी कमजोर है, हमें को टेस्ट लेंगे और पता चल जाएगा हमको कि तुमको किस विषय में कमजोरी है। तो वो वाला ना प्री टेस्ट होता है, जैसे किसी बच्चा का एडमिशन होगा स्कूल में तो स्कूल वाला क्या लेगा, सब प्री टेस्ट लेगा। तो डायग्नोस्टिक टेस्ट हो गया। अच्छा, तीन तो तुमको आराम हो गया, एक दो तीन है ना। चौथा वाला हम पढ़ाए हैं जो कि मनीषा तुम भूल गई होगी। बताओ मनीषा, क्या है नॉर्म रेफरेंस एवोल्यूशन, क्या होता है? उसे रैंक के आधार पर रैंक के आधार पर, एकदम जो सही बच्चों की बोल। तुलना करते हैं। जैसे कि रैंक के आधार पर ना, मान लो कि 40 को बच्चा है, एक क्लास में कितना बच्चा है, 40 बच्चा है। 40 40। बच्चा को एग्जाम लिए हैं, तो सारा बच्चा का नंबर कितना आया है, मात्र 12 के नीचे लटक गया है ना। तो 40 बच्चा में हाईएस्ट नंबर लाने वाला 12 जो है, सब वो क्या कहलाएगा, टॉप। वह कहलाएगा हम स्कूल के क्या हैं, टॉपर हैं। तो जबकि वह मात्र 12 नंबर लाया है, कितना नंबर लाया है, मात्र। 12। तो मात्र 12 लाने के बावजूद भी वह स्कूल में टॉप क्यों कह रहा है, क्योंकि उसकी तुलना किससे हो रही है, सिर्फ 40 से। तो यहाँ नॉर्म रेफरेंस का मतलब होता है कि जब हम लोग एक छात्र का तुलना दूसरे के छात्र के प्रदर्शन से करते हैं, तब हम लोग कहते हैं उसको कि यह नॉर्म रेफरेंस एवोल्यूशन है। इसका सीधा सीधा एग्जांपल हम बता रहे हैं, कहाँ निकलेगा, अभी जो तुम जेट का एग्जाम दोगी ना, तो जेट वाला एग्जाम में याद रखना कि यह नॉर्म रेफरेंस होता है। यानी कि दूसरा लड़का क्या नंबर ला रहा है उसी के हिसाब से ही तुमको जीआरएफ वगैरह देगा, नेट वाला देगा ये। अच्छा, तीसरा वाला, अच्छा ये तो चौथा हो गया। पांचवा वाला लिखा हुआ क्या, क्राइटेरिया रेफरेंस एवोल्यूशन, तो क्या होता है क्राइटेरिया रेफरेंस एवोल्यूशन? पूर्व अरे भाई निर्धारित उद्देश्य। सुनो, क्राइटेरिया रेफरेंस एवोल्यूशन का मतलब है कि तुम स्कूटी चलाने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस लेने जा रही हो। तो तुमको जो ड्राइविंग लाइसेंस जो देगा अथॉरिटी, वह तुमको एक क्राइटेरिया दे देगा। स्कूटी चलाओ, गियर बदल के दिखाओ, बायां दायां मोड़ के दिखाओ, ब्रेक मार के दिखाओ। यानी कि वह तुमको पहले से निर्धारित कुछ उसका क्राइटेरिया है, उसी के ना अनुसार वह तुम्हारा टेस्ट ले रहा है। तो वह कौन सा हो गया, क्राइटेरिया रेफरेंस एवोल्यूशन। ये वाला समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बताओ। कौन कौन है भाई, एकदम आ शांत रहा होकर है बैठी सर। है। आ रहे सर, आ रहा सर। ड्राइविंग टेस्ट जो होता है ना, या कंप्यूटर का टाइपिंग टेस्ट होता है, वो नॉर्म रेफरेंस टेस्ट है कि क्राइटेरिया रेफरेंस एवोल्यूशन है, बताओ ना। क्राइटेरिया। क्राइटेरिया। क्राइटेरिया रे, अच्छा, क्राइटेरिया। हवाई जहाज का पायलट बनना नॉर्म रेफरेंस एवोल्यूशन है कि क्राइटेरिया रेफरेंस एवोल्यूशन है, बताओ। क्राइटेरिया है सर वो। क्राइटेरिया है सर। क्राइटेरिया है। टीचर ट्रेनिंग जो करती हो, बीएड बन करके टीचर लेती हो, वह नॉर्म रेफरेंस है कि क्राइटेरिया रेफरेंस है? क्राइटेरिया है क्राइटेरिया। सर। क्राइटेरिया अच्छा, रेफरेंस है सर। और अपने स्कूल में बेस्ट टीचर का अवार्ड तुमको मिल गया, तो वह नॉर्म रेफरेंस है कि क्राइटेरिया रेफरेंस है? नॉर्म है नॉर्म सर। से, नॉर्म रेफरेंस है। हाँ, है। नॉर्म रेफरेंस को बेस्ट टीचर, यानी तेरा तुलना टीचर से न कर दिया, जी तुम्हारा नहीं। सर। तुलना जब टीचर से कर देगा तो तुम किसमें चले जाओगे, नॉर्म रेफरेंस में। ठीक है, ये समझ गए, इसका मतलब आगे बढ़ जा रहे हैं। तो हमको कुछ डाउट लग रहा था, तो इसीलिए हम हल्का सा इसको डिटेल किए हैं, किसको, क्राइटेरिया रेफरेंस को, ताकि तुमको अच्छे से समझा सके। क्राइटेरिया रेफरेंस में क्या होता है कि हम पहले से क्राइटेरिया फिक्स कर देंगे, पूर्व निर्धारित मानक का मतलब पहले से क्राइटेरिया क्या किए, फिक्स कर दिए। फिक्स। इसका मतलब है कि हमको तुम्हारा दूसरे छात्र से तुलना नहीं करना। अगर तुमको ड्राइविंग सीखना है, कार सीखना है, तो एक क्राइटेरिया है फिक्स कि तुमको कार का स्टीयरिंग घुमाने जानना होगा, ब्रेक मारने आना होगा, गियर बदलने हम्म, जानना होगा, भले दूसरा लड़का जाने चाहे नहीं जाने। ना तो जाने। इसको हम लोग क्या कहेंगे, क्राइटेरिया बेस्ड एवोल्यूशन कहेंगे। कुछ एग्जाम्पल जैसे हम दिखा रहे हैं, मान लो एग्जाम्पल में, मान लो 150 शब्द का हम लोग दे दिए हैं, पैराग्राफ दे दिए है ना। 150 शब्द का पैराग्राफ दे दिए हैं और बोलते हैं बच्चे को तुमको इसको क्या करना है, सही सही
लिखना है। तो सही लिखना तो एक क्राइटेरिया हो गया। क्राइटेरिया में जी टीचर जब तेरा कॉपी जांचेगा ना, तो तेरा दोस्त लिखा कि नहीं लिखा इससे टीचर को मतलब नहीं रहेगा। टीचर बस इतना जानेगा क्या तुम वह क्राइटेरिया को पूरा की हो, व्याकरण को पूरा की हो। अगर की हो तो नंबर देगा, नहीं की हो तो फेल कर देगा। यूजीसी भी हमारा एक एग्जाम लेता है। तो यूजीसी जब एग्जाम लेता है ना, तो क्राइटेरिया कोई देखता है। तेरा दोस्त क्या लिख रहा है उसको उसको वो नहीं देख रहा है। अच्छा, दूसरा वाला एग्जाम्पल देखो। यदि मान लो हम पावर पॉइंट का तुमको बोल दिए कि रासमुनी आज तुम मेरा पीपीटी तैयार कर देना। तुमको हम अपना 10 गो स्लाइड का होमवर्क दिए हैं कि तुम हमको 10 स्लाइड तैयार कर दो। अब रासमुनी को होमवर्क दिए हैं, तो मनीषा बनाए चाहे नहीं बनाए, सोना बनाए चाहे नहीं बनाए, उससे हमको मतलब है क्या? हम सिर्फ देखेंगे रासमुनी को कि रासमुनी 10 स्लाइड बनाई है तो वो क्या कहलाएगी? पास। और अगर नहीं बनाई है तो क्या कहलाएगी? फेल। यानी हम लोग यहाँ रासमुनी का तुलना दूसरे से नहीं कर रहे हैं, सिर्फ एक क्राइटेरिया से कर रहे हैं। जैसे देखो अभी हमारे यहाँ स्किल इंडिया प्रोग्राम चलता है ना, तो स्किल इंडिया जी प्रोग्राम पे टाइपिंग सिखा रहे हैं। तो हमारे क्राइटेरिया है कि तुमको 1 मिनट में 30 वर्ड आना चाहिए। क्या आना चाहिए? 30 वर्ड। तो जो इस बच्चा वर्ड 1 मिनट में 30 वर्ड से ज्यादा टाइपिंग करता है उसको क्राइटेरिया में डाल दिया, जो नहीं कर रहा है उसको नहीं डाल रहा है, नहीं सर्टिफिकेट दे रहा है उसको। अच्छा, आज आप सब कोई बीएड वाला किया है तो शिक्षक प्रशिक्षण में, तो शिक्षक प्रशिक्षण में ये बताओ कि तुम लोगों को माइक्रो टीचिंग करवाया गया होगा, लेसन प्लान बनवाया गया होगा ना। जी तो जी लेसन प्लान सर। में तुमको ऐसा पाठ योजना बनाता था ना, जिसमें तुमको टीचिंग ऐड भी हो, एक्टिविटी भी हो और मूल्यांकन का एक्टिविटी और उपकरण भी हो। लेसन भी तो है। तुम अगर ऐसा लेसन प्लान बनाएगी तो तुम्हारे गुरुजी क्या करेंगे? खुश हो जाएंगे। और अगर ऐसा लेसन प्लान हम्म, नहीं बनाएगी तो नहीं खुश होंगे, तुमको फेल कर देंगे। तो तेरा दोस्त वैसा लेसन बनाए चाहे नहीं बनाए, उससे कोई मतलब है क्या? नहीं मतलब है। नहीं ठीक है, तो तुम उन लोगों को क्राइटेरिया हम अच्छे से बता दें। क्राइटेरिया का मतलब कोई तुलना नहीं करना है। क्राइटेरिया का मतलब कोई भी तुलना नहीं करना। देखो जैसे एग्जांपल में इंग्लिश राइटिंग दे दिए हैं, हम टेस्ट ले रहे हैं तेरा लैंग्वेज का। तो हम लोग क्राइटेरिया फिक्स कर दिए हैं कि तेरा पैराग्राफ हम ग्रामर को चेक करेंगे आता है कि नहीं, कोहेरेंस आता है कि नहीं, वर्ड को काउंट कर लेंगे जान रहे कि नहीं। यानी हमारा क्या है, राइटिंग स्किल को फोकस कर लिए। राइटिंग स्किल। कंप्यूटर स्किल में, और कंप्यूटर स्किल में वोकेशनल ट्रेनिंग जब होता है, तो हम 10 गो पीपीटी दे देंगे रासमुनी को, बनाओ जी, फॉर्मेट मारो, एनिमेशन डालो। तो हम प्रैक्टिकल कॉम्पिटेंस देख ले रासमुनी का। लेसन प्लान बीएड वाला लड़की लोग जब बनाता है टीचर एजुकेशन में, तो वह देख रहे हैं कि हम वो ऑब्जेक्टिव लिखा है कि नहीं, टीचिंग एड डाला है कि नहीं, एवोल्यूशन टूल डाला है कि नहीं डाला, यानी पेडागोजिकल स्किल हम देख लिए। यहाँ जो भी स्किल देख रहे हैं, फोकस कर रहे हैं, उसमें किसी भी दूसरे दोस्त को हम लोग शामिल नहीं कर रहे हैं। उसका दोस्त लिखे चाहे नहीं लिखे कुछ भी मतलब है क्या? कोई मतलब यहाँ नहीं कंपेयर हम लोग यहाँ इससे नहीं करते हैं। 20 मिनट यहीं चला गया, 10 मिनट में जल्दी जल्दी कराते हैं। देखो ये क्या है हमारा नॉर्म। अच्छा, नॉर्मल। नॉर्म रेफरेंस का मतलब है ना कि हमको तुलना दूसरे से करना है, तेरा दोस्त से करना है। जैसे कि तुम लोग एक बच्चा, एक स्कूल में 40 बच्चा है, तो 40 बच्चा में जो हाईएस्ट ला रहा है उसको क्या बोल देंगे? टॉप बोल देंगे कि तुम स्कूल में क्या हो, टॉपर हो। भले ही वो कितना नंबर लाया है, 12 नंबर लाया है, लेकिन वो क्या कहलाएगा? हमारा टॉपर कहलाएगा। अच्छा, एग्जाम्पल में अभी देखो यूपीएससी वाला है, यूपीसी, यूजीसी नेट, और ये सब में नीट और जी, ये सब कौन सा होता है मालूम है? ये सब नॉर्म वाला होगा। जहां भी नॉर्म वाला होगा वहां पे तुलना करते हैं। क्या करते हैं? तुलना। तुलना। और जब तुलना करेंगे तो वहां पे क्या जाएगा? कट ऑफ जाएगा। सुने हो ना कि इस बार कट ऑफ 99 चला गया। चाहे तुम लोग जेआरएफ एग्जाम दे रही होगी तो बोलती होगी अरे इस साल जेआरएफ का कट ऑफ ना काफी ज्यादा चला गया। तो ये जब तुलना करेंगे तब वहां कट ऑफ जाएगा। कहाँ कहाँ होता है? यूपीएससी में होगा। यूपीएससी में कहाँ पर नॉर्म वाला होता है? जब इंटरव्यू पहुंचते हो ना तुम लोग, जब जी इंटरव्यू वाला होगा, तो इंटरव्यू वाला में तुम्हारे तुलना तुम्हारे बाकी कैंडिडेट से किया जाएगा, और वहां जाना जाएगा कि नहीं फलाने कैंडिडेट से यही वाला ज्यादा अच्छा है। तो सिविल सर्विस में इंटरव्यू वाला में नॉर्म रेफरेंस हमारा एवोल्यूशन होता है। टाइम नहीं है, जल्दी जल्दी आगे चलेंगे हम लोग। जैसे देखो, मात्र 40 स्टूडेंट है, एक ही कक्षा में है ना। हम्म तो इसी में हम लोग पहला स्थान, दूसरा स्थान और तीसरा स्थान दे देंगे, है ना। भले पहला स्थान लाने वाला मात्र 20% नंबर लाया है,
लेकिन फिर भी वो क्या हम्म। करेगा, टॉप कहलाएगा। जबकि लाना उसको कितना चाहिए था, 80 लाना चाहिए था। 80%। अच्छा, आईक्यू जो होता है ना, देखो ये सब आईक्यू, आईक्यू हमारा क्या होता है, आईक्यू नॉर्म वाला होता है। तो यदि किसी छात्र का आईक्यू 120 है, तो इसका अर्थ है कि उसने अपने समूह के लगभग 90% लोगों से क्या किया है, बेहतर प्रदर्शन किया है। अब बहुत हो गया, इसको जल्दी आगे कराते हैं। 10 ही। अच्छा देखो, ये सारा स्क्रीनशॉट ले लेना, खुद से समझ जाना, ये समझा दिए है ना। अब क्राइटेरिया और नॉर्म का अंतर बता दे रहे हैं। क्राइटेरिया और नॉर्म का अंतर में क्या है, क्राइटेरिया में हम लोग फिक्स स्टैंडर्ड से तुलना करेंगे, और नॉर्म में हम लोग जो जी, सब ही दोस्त है ना, उससे हम लोग क्या करेंगे, तुलना करेंगे। उससे तुलना करेंगे। क्राइटेरिया में हम लोग देखेंगे कि तुम उस चीज में मास्टरी हो कि नहीं हो, और नॉर्म में देखेंगे कि तुमको रैंक कितना आया है रैंक। कंपैरिजन में। जैसे कि क्राइटेरिया में हम लोग दे देंगे कि तुम क्राइटेरिया जो रखे थे उसमें तुम 70% ले आई है, और नॉर्म वाला में लिखे देखेंगे कि टॉप 10 को स्टूडेंट में तुम्हारा भी नाम हासिल है। कितना हो गया, 23 मिनट, 7 मिनट, हाँ 6 मिनट में देखते हैं और क्या क्या हो सकता है। अच्छा, चौथा नंबर देखो, चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम, पेज नंबर 12 याद रखो। और 12 वाला में CBCS क्यों आ रहा है, क्योंकि वापस हम लोग स्क्रीन पे चलते हैं। स्क्रीन पे चल रहे हैं तो यहाँ पे कुछ कहीं पे लिखा हुआ है क्या, पढ़ा तो पढ़ो तो। चॉइस बेस्ड हम्म। क्रेडिट सिस्टम लिखा है ना, जी, लिखा है ना। ये भी है जब यहाँ लिखा है एजुकेशन। जैसे कि हम लोग चॉइस बेस्ड को कर रहे हैं, तो चॉइस बेस्ड को कर रहे हैं तो जल्दी से पेज नंबर हमें हम लोग कर रहे हैं 12 पे, तो ये आ गया भैया। चॉइस बेस्ड क्या होता है, तो चॉइस बेस्ड में ना तुमको ना आजादी दिया जाता है कि तुम अपने मन से विषय को चुनो। जैसे कि आज के जमाने में अब कोई अगर लड़का हिस्ट्री रखा है बीए में, तो हिस्ट्री के साथ वह क्या चुन सकता है, मैथ भी चुन सकता है। मालूम है ना, एनईपी ऐसा कर दिया है। जी सर। हाँ, चॉइस ले सकती हो तुम, कोई भी विषय का कोई भी कॉम्बिनेशन ले सकती हो। अब एक जमाना गया कि हिस्ट्री अगर तुम पढ़ रहे हो तो अब तुमको पॉलिटी ही पढ़ना होगा, ज्योग्राफी पढ़ना होगा, ऐसा कुछ नहीं है। तुम अगर हिस्ट्री के स्टूडेंट हो और तुम्हारा दिलचस्पी किस में, मैथ में है, तो तुम चॉइस के रूप में मैथ्स को रख सकती हो। यही हमारा कौन सा सिस्टम कहलाएगा, चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम। CBCS का मतलब क्या है, चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम। क्रेडिट से। यह कहाँ होता है, लोअर शिक्षा में नहीं, हायर शिक्षा में, हायर एजुकेशन में ऐसा चलो। करते हैं हम लोग। तो क्यों ऐसा करते हैं कि तुम्हारा दिलचस्पी आर्ट्स में है और तुमको मैथ में भी है, तो तुम जाओ मैथ पढ़ो। क्यों, क्योंकि तुम्हारे अंदर योग्यता है मैथ को समझने का। तो तुमको हम लोग क्या दे देंगे, स्वतंत्रता दे देंगे कि नहीं तुमको ऐसा ही करना चाहिए। अब इस पे देखते हैं हम लोग। इसमें दो तरीके का होता है मूल्यांकन। पहला होता है कंटिन्यूअस इंटरनल असेसमेंट, जिसको हम लोग बोलते हैं असाइनमेंट। जब इग्नू वाला कोर्स कोई भी लड़की लोग करोगी ना, तुम लोग या लड़का, तो उसको ना इंटरनल में असाइनमेंट दिया जाएगा। असाइनमेंट बनाना पड़ता है। और लास्ट में क्या होता है, इन सेमेस्टर एवोल्यूशन, कि 6 6 महीना में परीक्षा लेगा, और परीक्षा लेने के पहले क्या करेगा, असाइनमेंट देगा। तो असाइनमेंट वाला आंतरिक मूल्यांकन में आ गया, और सेमेस्टर वाला क्या उसको इसमें चलाएगा, शतांश मूल्यांकन में। तो ये बताओ कि चॉइस बेस्ड वाला जो क्रेडिट सिस्टम होता है उसमें कितना तरीके का मूल्यांकन होगा, दो। 2 तरीके का। 2 तरीके का होगा। एकदम सही जा रहे हैं हम लोग। ये स्क्रीनशॉट ले लेना और अपना रट्टा मार लेना। इंटरनल असेसमेंट जो हम लोग असाइनमेंट बनाया जाता है ना, 30% देगा। और लास्ट में जो एक्सटर्नल दोगी, एक्सटर्नल वाला कितना परसेंट देता है, 70% देता है। सत्तर और परसेंट क्रेडिट बेस्ड में इग्नू का कभी भी मार्कशीट देखना, वो किस में रहेगा, CGPA में रहेगा। किस में रहेगा वो, CGPA में रहेगा। CGPA। CGPA यानी कि 10 स्केल को कन्वर्ट कर देता है। अब CGPA सब पढ़ाना था तो नहीं पढ़ाए हैं। CGPA सब परसेंटेज वगैरह पढ़ा है, अच्छा ठीक है। अब अगला वाला हमारे पास में क्या आ रहा है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग, यानी कंप्यूटर आधारित परीक्षण। तो कंप्यूटर आधारित परीक्षण हम लोग मूल्यांकन में करते हैं। OMR सीट देती हो ना तुम लोग। जी सर। जी। तो OMR में क्या होता है कि कंप्यूटर के माध्यम से परीक्षा संचालित होता है। इसमें कोई भी भेदभाव नहीं होगा, इसमें सेफ्टी भी रहेगा, और रिजल्ट हमारा क्या आता है, त्वरित आ जाता है। तो वही वाला क्या है तुम्हारा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग। तुमको क्रेडिट वाला भी हल्का सा बता दिए हैं और कंप्यूटर वाला भी करा रहे हैं। इसमें हमारा जी। रिजल्ट क्या आएगा, इंस्टेंट, यानी तुरंत रिजल्ट निकल जाएगा। इसमें क्वेश्चन भी सेट रैंडमाइज कर दोगे। तुम्हारा जो रेड्यूस ह्यूमन एरर, जो मानव गलती करता है, यहाँ संभावना नहीं। कंप्यूटर आराम से एकदम बिना गलती का रिजल्ट देगा। और इन्वायरमेंट फ्रेंडली, यानी कि पेपर नहीं रहेगा, तो पर्यावरण का
रक्षा होगा, पेड़ वेड़ नहीं कटेगा। जैसे कि यूजीसी का अभी एग्जाम हो रहा है, जी वाला हो रहा है, नीट वाला हो रहा है। हम्म, अब लास्ट वाला छठा टॉपिक है हमारा, इनोवेशन इन एवोल्यूशन सिस्टम, मूल्यांकन प्रणाली में नवाचार। तो मूल्यांकन प्रणाली, देखो टाइम खत्म हो रहा है, ये 27 मिनट हो गया। देखते हैं नवाचार का मतलब क्या है, कि अब हम लोग रटने की बजाय क्या कर रहे हैं, विश्लेषण करके सोच को प्रोत्साहित करते हैं, यानी ओपन बुक एग्जाम। अभी यूनिवर्सिटी कुछ कुछ लागू कर दी है, क्वेश्चन दे देगा और किताब भी दे देगा, बोले खुद से ढूंढो और खुद से आंसर लिखो। कौन सा एग्जाम होगा, ओपन बुक एग्जाम, यानी ये क्या है, नवाचार है। दूसरा पोर्टफोलियो असेसमेंट। पोर्टफोलियो का मतलब जब एडमिशन लोगे ना कॉलेज में, तुम्हारा शुरू से पोर्टफोलियो बनाएगा। पहला दिन से देखेगा ये लड़की डिसिप्लिन में है, टाइम से आती है, एकदम ड्रेस साफ रहती है, हाँ ये लड़की अच्छी है पढ़ने में। तीसरा वाला तुम्हारा नया नवाचार में क्या है, पीयर और सेल्फ असेसमेंट, यानी कि तुम्हारा फीडबैक तेरा दोस्त से ले लेगा। शादी ब्याह के लिए लड़का का पता करते हैं तो सब मोहल्ला से पूछते हैं ना हम लोग कि बताओ जी ये लड़का कैसा है। उसी तरह से यह नवाचार है, तुम्हारा असेसमेंट किससे ले रहा है, तुम्हारे दोस्त से और खुद से ही। छात्र स्वयं या अपने सहपाठी का मूल्यांकन कर लेते हैं। चौथा वाला नंबर में क्या होगा पता ना, रूब्रिक्स बेस्ड एवोल्यूशन, यानी रूब्रिक्स का मतलब कुछ फिक्स कर देंगे हम लोग, कोई मानक दे देंगे, चलो 10 लाइन लिख के दिखाओ, 10 ठो सेंटेंस बना के दिखाओ, 5 ठो परिभाषा बना करके दिखाओ। तो ये वाला रूब्रिक बेस्ड एवोल्यूशन हो गया। और लास्ट वाला हमारा एआई असिस्टेड एवोल्यूशन, यानी कि हम लोग यूज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस करेंगे। एआई का यूज करके हम लोग क्या करेंगे, तुम्हारा कृत्रिम बुद्धिमत्ता का माध्यम से प्रदर्शन का विश्लेषण करेंगे। जैसे देखो ऑनलाइन में क्विज होता है, ऑनलाइन में क्या होता है, क्विज। तो ऑनलाइन में क्विज जो होगा ना वो कौन लेता है, एआई की मदद से ही हम लोग लेते हैं। हम्म, ऊपर ऊपर नहीं न जा रहा है तुम लोग को। नहीं सर। ठीक है, तो ये अच्छा, हमारा पूरा संक्षेप हो गया है कि एजुकेशन से इसका महत्व क्या है। तो प्रमोट लर्नर सेंटर एजुकेशन, यानी कि शिक्षार्थी केंद्रित बढ़ा देता है। इनहांस अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी, यह जिम्मेदारी को तय करता है और पारदर्शिता को भी रखता है। इंश्योर कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट, यह लगातार तुम्हें क्या कर रहा है, वृद्धि करा रहा है ज्ञान का। इनकरेज इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी, यानी यह इनोवेशन भी दे रहा है और रचनात्मकता को भी बढ़ावा दे रहा है। और लास्ट में प्रोवाइड रियल टाइम फीडबैक फॉर लर्निंग इन्हांसमेंट। अब तुम्हारे पास में मात्र, मेरे पास में 30 सेकंड बचा हुआ है यहाँ के अनुसार। तो 30 सेकंड में क्वेश्चन है जो कि नहीं करा पा रहे हैं फिलहाल के लिए। तुरंत हम लोग आते हैं सिलेबस पे। सिलेबस पे जल्दी जल्दी देखो तुम लोग। एवोल्यूशन सिस्टम में एलिमेंट्स बता दिए, टाइप्स ऑफ एवोल्यूशन बता दिए, एवोल्यूशन एवोल्यूशन इन टाइप्स। चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम बता दिए ना कि तुम हिस्ट्री की लड़की और मैथ को रख सकती हो। अच्छा, हायर जी। एजुकेशन में कंप्यूटर बेस्ड ओएमआर सीट वाला बता दिए हैं हम लोग कैसे होता है, जी। कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग। और इनोवेशन इन एवोल्यूशन, यानी कि मूल्यांकन में नवाचार। तो मूल्यांकन में नवाचार में एगो हम लोग बताए थे ना 10 ठो में, पहला वाला क्या है, ओपन बुक एग्जाम, यानी कि ओपन तुमको बुक बुक दे देगा एग्जाम। और एग्जाम बोलेगा देख देख के लिखो। तो ये बताओ, ये वाला हम्म, सारा टॉपिक में किसी को डाउट है क्या आज का? नहीं नहीं सर। सर। नहीं डाउट है, इसका एमसीक्यू नहीं कराए हैं। तो इसका एमसीक्यू आज ही करा देंगे, जब कोई आएगी ना सोना या जो कोई भी, तो उसी समय में हाँ, एमसीक्यू करा करके इसका रिकॉर्डिंग को डाल देंगे। तो ये हमारा आज के दिन पूरा का पूरा 1 यूनिट खत्म हो गया। इसका क्या नाम है, टीचिंग एप्टीट्यूड। क्या नाम है इसका बताना। टीचिंग टीचिंग। एप्टीट्यूड। देखो कितना दिन लगा कर आने में, मालूम है तुम लोग, अगर दिन गिनी होगी तो ये मात्र 6 दिन में खत्म कर दिए। एक दिन में एक बुलेट था तो 6 दिन में ये हमारा खत्म हो गया। ठीक है, मिलते हैं। थैंक यू, बाय बाय।